इस खबरनामे में कैनो मैराथन वर्ल्ड कप के लिए कश्मीर के मोहसिन अली का इंतखाब और राजौरी में रेडियो संगम बना रोजगार और बेदारी का जरिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कैनो एथलीट मोहसिन अली का इंतखाब ICF कैनो मैराथन वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ। ये मकबूल तरीन मुकाबला 23 और 24 मई 2026 को चीन के बाजहोंग शहर में मुनक्किद किया गया। श्रीनगर के रहने वाले मोहसिन अली की कामयाबी की कहानी डल झील के पुरसुकून पानी से शुरू होकर अब बैनुल अक़वामी फोरम तक पहुंच चुकी है। इन्होंने डल झील और वादी की दूसरी झीलों में मुसलसल मशक करके अपनी सलाहियतों को निखारा है। मैंने गेम स्टार्ट की कायाकिंग करने 2015 से, फिर मैंने 2017 से मैंने पहले स्टेट खेला, उसमें मैं गोल्ड एक ब्रॉन्ज एक मेडल निकाला। फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ 2018 में, जो भोपाल में नेशनल हुआ था सब जूनियर। फिर मुझे बहुत सीखने को मिला नेशनल में। फिर कंटिन्यू मैंने गेम किया। फिर मेरे ऑलरेडी अभी तक मेरे 17 मेडल है नेशनल में। और रिसेंटली जो नेशनल गेम्स हुआ था उत्तराखंड में, उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और रिसेंटली जो अगस्त में हुआ था यहाँ पर खेलो इंडिया, उसमें मैंने गोल्ड मेडल निकाला। मुसलसल मेहनत, नज़्म ज़ब्त और बेपनाह लगन के दम पर मोहसिन जम्मू कश्मीर के सबसे उभरते हुए वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मुल्की सतह के मुख्तलिफ मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए इन्होंने 17 तमगे अपने नाम किए। कैनो मैराथन मुकाबलों में इनकी बेहतरीन तकनीक, जबरदस्त हौसला अफजाई और मुसलसल उम्दा मुजाहरे ने इन्हें मुल्क में पहचान दिलाई। महदूद वसाइल और जदीद ट्रेनिंग की सहूलतों की कमी के बावजूद मोहसिन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इनकी मेहनत और जद्दोजहद आज वादी के कई नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल बन चुकी है। बहुत ही मैंने रिसेंटली खेलो इंडिया में मेडल निकाला था गोल्ड, उसी की वजह से बात हुई प्राइम मिनिस्टर सर से। मैं बहुत ही खुश हूँ। प्राइम मिनिस्टर सर से मैंने बात की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, घर वालों को भी अच्छा लगा, कोचेस को भी अच्छा लगा, पूरा मोटिवेशन अच्छा रहा। प्राइम मिनिस्टर सर का भी बधाई भी दी, घर वालों को, कोचेस को भी बधाई दी। श्रीनगर के मकामी बोट क्लबों और वाटर स्पोर्ट्स सेंटरों से वाबस्ता नौजवानों के लिए मोहसिन अली एक नई तहरीक और मिसाल बनकर उभरे हैं। इनके इंतखाब पर खेल से वाबस्ता अफराद और मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। ICF कैनो मैराथन वर्ल्ड कप 2026 में भारत की नुमाइंदगी कर मोहसिन ने जम्मू कश्मीर का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस आलमी मुकाबले में दुनिया भर के अव्वल कैनो मैराथन खिलाड़ी शरीक हुए और मोहसिन की ये कामयाबी वादी के नौजवानों के लिए हौसले और नई उम्मीद की एक रोशन मिसाल बन गई। इस बच्चे को देखो कि कहाँ से कहाँ पहुँचा। अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से उठ के कहाँ आ गया है। इसको कैसे हमने पॉलिश किया, कैसे रिफाइन किया और आज ये कहाँ पहुँचा है। तो हर पेरेंट के लिए एक मिसाल है। अपने बच्चों को आप भेजिए, यहाँ पे भेजिए, हमारे पास भेजिए। कोई पेमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं देना, फ्री में हमारे पास हर एक चीज़ है। इंस्ट्रक्टर्स है, बिल्किश जी है, वो कर रही है इसको हैंडल, और हम यहाँ बैठे हैं, हर बच्चे के लिए बैठे हैं हम यहाँ। बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। जो मोहसिन का स्ट्रगल रहा है वो हमें यही सीख देता है, नेवर गिव अप, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और यही साबित कर दिया मोहसिन अली ने। और 2015 से मैं उसको ट्रेन कर रही हूँ और हमारा जो टारगेट था कि इंटरनेशनल पहुँचना है। और आपने देखा रिसेंटली जो वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया गेम्स हुए, उसमें मोहसिन ने गोल्ड मेडल निकाला। ऐसे मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म पर मोहसिन अली की मौजूदगी सिर्फ इनकी मेहनत और कामयाबी की दास्तान नहीं, बल्कि भारतीय वाटर स्पोर्ट्स और जम्मू कश्मीर में तेजी से उभरते स्पोर्ट्स कल्चर की भी एक अहम कामयाबी है। इनकी ये कामयाबी वादी के नौजवानों को वाटर स्पोर्ट्स में अपना मुस्तकबिल बनाने की तरगीब देगी और भारतीय खेल जगत के लिए नई उम्मीद भी साबित होगी।
जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय फौज भी नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल और इलाके की तरक्की के लिए कई अहम पहलें कर रही है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। राजौरी जिले के डूंगी ब्लॉक की कैरी पंचायत की ये तस्वीरें इसी पहल की अलामत हैं। इंडियन आर्मी का एक पहला इनिशिएटिव तो ये था कि उन्होंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी यूथ को, और दूसरा बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्कीम, कुछ भी है जो इजीली नहीं पहुँच पाता है। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इंडियन आर्मी ने लिया बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए। और फिर जब हमें मौका मिला कि हम उनकी आवाज़ बने, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात थी। हम यहाँ पे एज अ टीम जब यहाँ पे हमने काम करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। पहले लोगों को बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी। जब हम उनसे पूछते थे तो उनको कोई भी नॉलेज रेडियो के बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का इंटरेस्ट इसमें पैदा होने लगा, वो हमारे साथ लोग जुड़ने लगे। भारतीय फौज ने यहाँ रेडियो संगम 88.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है। हिंदुस्तानी सरहद यानी LOC के करीब बसे इस इलाके के लोगों के लिए ये रेडियो स्टेशन अब मालूमात, बेदारी और रोजगार का नया जरिया बनकर उभरा है। इस पहल के तहत मकामी लेवल पर 8 नौजवानों, जिनमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल हैं, इन्हें रोजगार मिला है। इन नौजवानों ने ये मौका फराहम कराने के लिए भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पे जैसे बॉर्डर एरिया में बच्चों में इतना टैलेंट है कि जैसे सिंगिंग का आ गया, डांसिंग का आ गया, स्किट का आ गया। कई बच्चों ने तो यहाँ पे AI जनरेट किया है ना, वो भी टैलेंट है उनके पास एक। तो कई सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है बाहर जाने का। जैसे अगर हम बाहर के करें, सिटी की बात करें, वहाँ पे तो हमारे साथ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वगैरह इस चीज़ के लिए खुले हुए हैं कि बच्चों को वहाँ पे जाके और वो एनहांस करते हैं अपने स्किल को, उसका मौका मिलता है। लेकिन बॉर्डर एरिया एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर इतनी सारी अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाँ, अभी इंडियन आर्मी काफ़ी इनिशिएटिव कर रही है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए लाई जाए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर इंडियन आर्मी काफ़ी वो कर रही है इनिशिएटिव कि बच्चों का टैलेंट आगे लाया जाए। मैंने भी एक सॉन्ग बोला था, लाखों में व्यूज़ किए उसके। तो इससे पहले हम ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जिसके कारण हम अपना टैलेंट शो कर पाते थे। और ये रेडियो संगम खुला, इसमें हमने बहुत सी लड़कियां आई हैं यहाँ आके, उन्होंने जो टैलेंट था अपना दिखाया, सॉन्ग वगैरह बोले, बहुत अच्छा लग रहा हमें। हमने अपने टैलेंट शो किए हैं, कुछ बहुत अच्छे हमारे में टैलेंट थे जो हम शो नहीं कर पा रहे थे। रेडियो संगम 88.8 के जरिए अब सेंट्रल और जम्मू कश्मीर सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की मालूमात सीधे सरहदी गांवों तक पहुंच रही है। पहले लोगों को इन स्कीमों की जानकारी वक्त पर नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब यही मालूमात रेडियो के जरिए आसानी से इनके घरों तक पहुंच रही है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम 4 आरजेज हैं, जिनमें 2 फीमेल आरजेज हैं और 2 मेल आरजेज हैं। तो पूरे दिन का शेड्यूल रहता है। सुबह ये 6 बजे रेडियो ऑन होता है, तो 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। दिन में 4 शो होते हैं, तो 2-2 घंटे का एक शो होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स प्ले होते हैं, जैसे गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, वो भी चलते हैं। डिफरेंट शो होते हैं। उसके साथ साथ लोगों को हम पॉडकास्ट भी करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो हम लोगों तक उनकी अवेयरनेस पहुँचाते हैं। ये रेडियो स्टेशन मकामी हुनर को भी एक नया प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। इलाके के नौजवान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर अपने फन, सकाफत और सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियो संगम 88.8 पर नशे से आज़ादी, तालीम, सेहत, खवातीन की बाइख्तियारी और समाजी बेदारी जैसे मौज़ुओं पर खास प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, जिन्हें मकामी लोगों का भरपूर ताउन और सताइश मिल रही है।